नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कंपनी है अलाइटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, उसके प्रोफाइल को ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब बीएससी पर आधारित इस कंपनी के स्टॉक विश्लेषण से जुड़े कुछ आंकड़े हैं। अच्छा। तो हमारा मकसद है कि इन आंकड़ों को देखें, समझें कि अलाइटकॉन इंटरनेशनल असल में करती क्या है, बाजार में इसकी स्थिति कैसी दिख रही है, हाँ। और ये आंकड़े निवेशकों के लिए क्या मायने रख सकते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये कंपनी किस कारोबार में है, मतलब क्या करती है ये? हाँ, तो जो जानकारी है उसके हिसाब से एलाइटकॉन इंटरनेशनल कमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाई सेक्टर में आती है। अच्छा, और इंडस्ट्री है कमोडिटी ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कमोडिटी ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब देखिए, इनका मुख्य काम है हर तरह के तंबाकू, सिगरेट और जो दूसरे धूम्रपान वाले उत्पाद होते हैं ना, हाँ हाँ। उनके निर्माण और व्यापार में ये शामिल है। और साथ ही वो चीजें भी जो तंबाकू विक्रेता आमतौर पर बेचते हैं। अच्छा, तो मूल रूप से ये तंबाकू कारोबार से जुड़ी कंपनी है। हाँ, बिल्कुल, तंबाकू इनका मेन फोकस है। ठीक है, कारोबार तो समझ आ गया। अब जरा शेयर की कीमत पर नजर डालते हैं। हाँ, जरूर। हमारे पास जो डेटा है, और ये डेटा 9 अक्टूबर 2025 का है, दोपहर करीब 12:07 का। हाँ हाँ। उसके मुताबिक बीएसई पर इसका शेयर कोड है 539533 और कीमत थी 142.50 रुपए। 142.50 रुपए। हाँ, और उस वक्त इसमें 750 रुपए यानी लगभग 5% की गिरावट देखी गई थी। ओके, उस दिन 5% नीचे था। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। क्या? ये कीमत जो 142.50 रुपए है, ये अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से करीब 66.28% नीचे है। अरे, 66% से ज्यादा? हाँ, 66% से भी ज्यादा की गिरावट। ये तो बहुत बड़ी गिरावट लगती है। इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल, 66% की गिरावट ये निश्चित रूप से ध्यान खींचती है। मतलब इतनी बड़ी गिरावट के पीछे कई वजह हो सकती हैं। जैसे कि? हो सकता है पूरे बाजार का सेंटिमेंट ही खराब हो। या शायद खास तौर पर तंबाकू सेक्टर को लेकर कोई चिंता हो, रेगुलेशंस वगैरह। हाँ, स्वास्थ्य वाले मुद्दे भी होते हैं। बिल्कुल। या फिर ये कंपनी के अपने प्रदर्शन से जुड़ी कोई समस्या भी हो सकती है। ये आंकड़े हमें सटीक कारण तो नहीं बता रहे, पर 52 हफ्ते के हाई से इतनी बड़ी गिरावट ये अपने आप में एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, ये तो है। चलिए आगे देखते हैं। विश्लेषण में कुछ दिलचस्प डीवीएम स्कोर्स का भी जिक्र है। अच्छा, डीवीएम स्कोर्स। हाँ, डीवीएम यानी ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम, स्थायित्व, मूल्यांकन और गति। ये स्कोर काफी कुछ बताते हैं। हाँ, तो ड्यूरेबिलिटी स्कोर 100 में से 55.0 है, जिसे विश्लेषण मीडियम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यानी मध्यम वित्तीय ताकत कह रहा है। 55। फिर है वैल्यूएशन स्कोर, ये काफी कम है, 100 में से सिर्फ 22.2। सिर्फ 22.2। हाँ, और इसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन यानी महंगा मूल्यांकन कहा गया है। अच्छा, एक्सपेंसिव। हाँ, और तीसरा मोमेंटम स्कोर है 55.11, 100, जिसे टेक्निकली न्यूट्रल यानी तकनीकी रूप से तटस्थ बताया गया है। न्यूट्रल मोमेंटम। यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। हाँ, बताइए। देखिए, इन 3 स्कोर्स को एक साथ देखने पर एक मिलीजुली तस्वीर उभरती है। पहला स्कोर ड्यूरेबिलिटी 55.0 यानी मध्यम वित्तीय ताकत। इसका मतलब है कि कंपनी की वित्तीय बुनियाद न तो बहुत ज्यादा मजबूत है, नहीं बहुत कमजोर, ठीक ठाक है, कह सकते हैं औसत दर्जे की। ओके। कोई बड़ा खतरा नहीं दिख रहा, पर कोई खास मजबूती भी नहीं है। ठीक। अब दूसरा स्कोर देखिए, वैल्यूएशन, सिर्फ 22.2। ये बहुत कम स्कोर है। और इसे महंगा बताया गया है। हाँ, यही बात मुझे भी अजीब लगी। बिल्कुल, और ये बात खास तौर पर दिलचस्प है क्योंकि जैसा आपने बताया, शेयर की कीमत अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 66% गिर चुकी है। हाँ, इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद अगर मूल्यांकन महंगा कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि मौजूदा कीमत भी शायद कंपनी की कमाई या संपत्ति या भविष्य की संभावनाओं के लिहाज से ज्यादा मानी जा रही है। हाँ, ये वाकई अजीब है। 66% गिरने के बाद भी महंगा, ये कैसे हो सकता है भला? यही तो विश्लेषण का मजा है। हो सकता है कि गिरने से पहले ये बेहद महंगा रहा हो और अब सिर्फ महंगा रह गया हो। हाँ, ये भी हो सकता है। या फिर कंपनी की कमाई
या मुनाफे में और भी तेजी से गिरावट आई हो, जिससे कीमत गिरने के बावजूद वैल्यूएशन महंगा लग रहा हो। यह भी हो सकता है कि कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ ऐसी संपत्ति हो जिसका मूल्य ज्यादा हो पर कमाई उतनी ना हो। बिना पूरी वित्तीय जानकारी के पक्का कहना मुश्किल है, पर यह स्कोर हमें सोचने पर मजबूर करता है। सही बात है। और तीसरा स्कोर मोमेंटम 55.1, तकनीकी रूप से तटस्थ। हाँ, न्यूट्रल। ये बता रहा है कि शेयर की कीमत में फिलहाल कोई मजबूत रुझान नहीं है, ना तो तेजी का ना ही मंदी का। ऐसा लगता है कि शेयर एक दायरे में फंसा हुआ है। खरीदार और विक्रेता दोनों में से कोई भी हावी नहीं हो पा रहा है। ये सुस्ती का संकेत हो सकता है। तो ड्यूरेबिलिटी मध्यम, वैल्यूएशन महंगा और मोमेंटम तटस्थ, इन सब के आधार पर विश्लेषण ने कंपनी को एक्सपेंसिव परफॉर्मर के रूप में वर्गीकृत किया है। एक्सपेंसिव परफॉर्मर। रिपोर्ट में लिखा है, ये स्टॉक मध्यम गुणवत्ता और मध्यम श्रेणी के तकनीकी पहलुओं वाले हैं। हालांकि उनके वित्तीय पहलुओं ने उन्हें थोड़ा महंगा बनाते हैं, इसलिए उन्हें खरीदने के लिए सही समय चुने। हाँ, ये एक्सपेंसिव परफॉर्मर और सही समय चुनने वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, खासकर जब कीमत इतनी गिर चुकी हो। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये एक्सपेंसिव परफॉर्मर का लेबल बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि कंपनी में कुछ ठीक-ठाक बातें। आज हम किमिया बायोसाइंसेज लिमिटेड की स्थिति भी बहुत खराब नहीं है, गहरी नजर डाल रहे हैं। जी, हमारे सामने लेकिन सबसे बड़ी समस्या है इसका महंगा होना, ट्रेंड लाइन जैसा की कि एक कम विस्तृत वैल्यूएशन स्टॉक स्कोर रिपोर्ट है 22.2 ने भी इशारा किया। काफी कुछ जानने लायक स्कोर तो लगता है। बहुत कम था। बिल्कुल। ये रिपोर्ट तो कंपनी सही के समय वित्तीय चुनने की सेहत, सलाह उसकी सीधे तौर मूल्यांकन पर यानी इसी महंगे वैल्यूएशन मूल्यांकन और से बाजार में अच्छा। उसकी मौजूदा इसका चाल मतलब को ये है समझने कि में भले मदद ही करती शेयर है। बहुत गिर आज की चुका है, तारीख देखें पर तो विश्लेषण फार्मा और के बायोटेक मुताबिक सेक्टर की अभी ये अपनी कंपनी वाजिब कीमत से 61 ऊपर रुपए हो सकता है। और 2 पैसे पर ट्रेड कर इसलिए रही है। सिर्फ तो गिरावट चलिए इस देखकर रिपोर्ट कूद के पड़ना जरूरी हिस्सों को शायद जरा सही खंगालते न हैं। हो। हमारा सलाह मकसद ये है है ये कि समझना इंतजार कि इन करें, सारे शायद आंकड़ों के कीमत पीछे और की गिरे मतलब या असली कंपनी के कहानी क्या है, फंडामेंटल्स में कुछ निवेशक के लिए सुधार हो, सबसे अहम जिससे बातें ये कौन सी हैं। मूल्यांकन सही लगने शुरुआत लगे। करते हैं इसके स्कोर कार्ड से। तो ये ड्यूरेबिलिटी स्कोर 85 है। गिरावट जो एक काफी धोखा ऊंचा भी हो लगता है। सकती है अगर अंदरूनी ड्यूरेबिलिटी कीमत अभी स्कोर भी ज्यादा कंपनी हो। की वित्तीय हाँ, मजबूती दिखाता ये है तो निवेशकों और के लिए ध्यान 85 रखने का वाली स्कोर बात है। मतलब ये बताता है कि अगर हम कंपनी इसे की बड़ी बुनियाद तस्वीर काफी में मजबूत है। अच्छा। तो फार्मा एक सेक्टर में अपनी साथी कंपनियों के मुकाबले ये स्कोर वाकई बहुत अच्छा है। शायद सिर्फ एक दो कंपनी ही इससे बेहतर होगी। और सिर्फ बुनियाद ही नजर रखनी होगी। वैल्यूएशन स्कोर भी 55 है, यानी मौजूदा कीमत के हिसाब से स्टॉक गिरावट देख लेना ही महंगा नहीं है, सही। अफोर्डेबल या क्या ये किफायती जोन में गिरावट है। वाजिब सही है? कहा। ये भी अपने सेक्टर में सबसे अच्छा स्कोर सही है। तो बुनियाद आंकड़े तो मजबूत, कह रहे हैं, दाम शायद ठीक, नहीं। अभी ये लेकिन फिर महंगा है। मोमेंटम स्कोर और इस 59 पर तस्वीर क्यों में है, एक जो और चीज न्यूट्रल जुड़ बता रहा जाती है? जैसा ये थोड़ा कि अजीब नहीं। विश्लेषण अच्छा सवाल बताता है। है। देखिए, इस स्टॉक मोमेंटम के लिए स्कोर कोई जो शॉर्ट टर्म में एनालिस्ट स्टॉक की प्राइस चाल टारगेट और उसमें नहीं है। खरीदारों की ओह, ये दिलचस्पी भी है। दिखाता हाँ, है, यानी वो बाजार के जो 59 विशेषज्ञ पर होते हैं, टेक्निकली न्यूट्रल उन्होंने है। इस शेयर की भविष्य भले की ही ये कीमत के स्कोर भी बारे में अपने कोई पेयर्स में अनुमान सबसे ज्यादा सार्वजनिक हो, नहीं किया पर ये है, पूरी कम से तरह कम तेजी इस का स्रोत संकेत में तो नहीं दे नहीं। रहा। हाँ, और शायद ये बाजार बात थोड़ा मामले ठहरा को हुआ थोड़ा है, और ये मतलब पिछले कुछ धुंधला समय बना में देती है। बहुत कैसे? तेजी नहीं जब आई है स्टॉक एनालिस्ट में। भी समझ अपनी गया। राय या कोई और यहीं लक्ष्य पर कीमत शायद नहीं वो दे रहे ट्रेंड होते लाइन हैं, चेकलिस्ट की तो बात आती है, निवेशकों के है पास ना? हाँ, बाहरी बिल्कुल। मार्गदर्शन रिपोर्ट कम कहती है हो कि जाता है। 73.9% उन्हें क्राइटेरिया पूरी पास हुए तरह हैं। से उपलब्ध आंकड़ों सुनने में और तो अपनी ठीक समझ ठीक पर लगता ही है, निर्भर 70% से रहना ऊपर है। पड़ता है। ये हाँ, अनिश्चितता लगता तो को थोड़ा ठीक बढ़ाता है। है। लेकिन इसका खास मतलब तौर ये भी पर है कि जब करीब हमारे 26% पास बातें पहले से हैं ही जो ठीक नहीं DVM हैं। स्कोर्स वो जैसे कौन सी हैं? मिले-जुले कुछ खास संकेत गड़बड़ हैं। है? हाँ, कुछ अहम विश्लेषण चिंताएं हैं में इसमें। SWOT पहली, विश्लेषण का भी जिक्र पिछले है। 8 तिमाहियों ताकतें, मतलब करीब 2 कमजोरियां, सालों में अवसर, कंपनी खतरे। की बिक्री हाँ, यानी SWOT। सेल्स और ग्रोथ वित्तीय एक जैसी विवरण, नहीं रही है। शेयर होल्डिंग अच्छा, पैटर्न मतलब उतार जैसे चढ़ाव दूसरे रहा है। हाँ, महत्वपूर्ण उसमें हिस्सों का भी कंसिस्टेंसी नहीं उल्लेख है, है। उतार चढ़ाव लेकिन देखा उनके गया अंदर है। क्या है, दूसरी इसका चिंता है विवरण कर्ज। हमारे पास कंपनी नहीं है। का और डेट यहीं टू पर इक्विटी देखिए, रेशियो विश्लेषण यानी की कंपनी के सीमाएं अपने सामने पैसे आती की हैं। तुलना में कर्ज का ये अनुपात अतिरिक्त जानकारी वो बेहद महत्वपूर्ण 1.0 हो है। सकती थी। एक मिसाल के तौर पर बराबर। SWOT इसे विश्लेषण इंडस्ट्री से के शायद लिहाज हमें से पता थोड़ा चलता ज्यादा माना कि जाता है। एलिटकॉन की आसान कौन सी भाषा में ताकतें कहें तो हैं कंपनी जो शायद अपनी इस पूंजी के महंगे बराबर valuation ही को कुछ हद कर्ज तक लेकर सही ठहरा बैठी सकती है। हूं। ओके। हाँ। या तो बिक्री में जैसे अस्थिरता संवेदनशील और सेक्टर कर्ज का में बोझ, कंपनी ये तो के सोचने सामने वाली क्या बात है। बड़े खतरे हैं। बिल्कुल, रेगुलेशन लेकिन का खतरा सिक्के बढ़ का रहा है? दूसरा क्या पहलू कोई भी है। नया अवसर दिख रहा रिपोर्ट है? में कुछ ये आंकड़े सब तो पता कमाल के चलता। दिख रहे हैं। बिल्कुल। जैसे पिछले इसी 12 तरह महीनों में नेट विस्तृत प्रॉफिट वित्तीय ग्रोथ विवरण देखने से पता चलता कि 281.1%। कंपनी की बिक्री, ये तो मुनाफा, असाधारण कर्ज की उछाल है। स्थिति कैसी है? बिल्कुल सही। क्या मुनाफा ये बढ़ हालिया रहा है मुनाफे या में घट रहा है? जबरदस्त क्या वृद्धि कंपनी दिखाता पर है। कर्ज बहुत और ज्यादा है? साथ ही रिटर्न ऑन ये सब जाने इक्विटी बिना ROE सिर्फ जिसे DVM कहते हैं, स्कोर और मतलब कीमत के शेयर आधार धारकों पर के पूरी पैसे पर कहानी कंपनी समझना कितना मुश्किल है। मुनाफा और कमा शेयर रही है होल्डिंग वो पैटर्न, उससे पता 96.4% चलता है। कि कंपनी में बड़े निवेशकों या प्रमोटरों का भरोसा हाँ, कितना है। ये इस आंकड़ा जानकारी के वाकई बिना बहुत हमारी समझ प्रभावशाली है अधूरी रह और जाती है। कंपनी तो की अगर हम मौजूदा इन सभी प्रॉफिटेबिलिटी टुकड़ों को को जोड़ने की कोशिश जबरदस्त करें, तरीके तो से क्या दर्शाता तस्वीर है। बनती है?
लेकिन क्या ये तेजी टिकाऊ है? क्योंकि आपने मोमेंटम न्यूट्रल बताया था शेयर की और शायद तकनीकी संकेतक भी कुछ और कह रहे हो। 52 आपने कहा था ना कि वो न्यूट्रल है। हाँ,
यहीं पर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। कुछ तकनीकी इंडिकेटर्स जैसे RSI मान रहा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वो 75.9 पर है और MFI मनी फ्लो इंडेक्स 92.4 पर है। और ये दोनों आंकड़े ओवरबॉट जोन में है। इसका सीधा मतलब यह है कि स्टॉक शायद हाल में बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से खरीदा गया है। कोई टारगेट नहीं। अच्छा, बिल्कुल सही, मतलब जरूरत से ज्यादा। हाँ, कह सकते हैं। और अब इसमें थोड़ी मुनाफा वसूली या गिरावट की संभावना बन सकती है। जैसे कोई गाड़ी बहुत तेज भगाई गई हो तो उसे थोड़ा ठंडा होने का मौका देना पड़ता है, वैसा कुछ। दिलचस्प। अच्छा, कंपनी के मालिकाना के ऊपर मतलब ओनरशिप पैटर्न के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है? प्रोमोटर्स यानी कंपनी शुरू करने वालों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा दिख रही है, करीब 74.9% और स्थिर भी मुश्किल बना देते हैं। तो आमतौर पर अच्छा माना जाता है ना? तो एलिटॉन इंटरनेशनल का प्रोफाइल और स्थिर प्रमोटर हिस्सेदारी मैनेजमेंट का कंपनी में भरोसा दिखाती है। एक तरफ एक पॉजिटिव बड़ी गिरावट है जो शायद कुछ वैल्यू इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बड़े संस्थागत निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड्स या FIIs मतलब विदेशी संस्थागत निवेशक उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.38% है और बढ़ा देती है। 0.38% सवाल सोचने के बहुत ही कम है। हाँ, काफी कम है। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि बड़े प्रोफेशनल निवेशक अभी स्टॉक में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, ये सवाल तो है। शायद वो कहते हैं ना, वेट एंड वॉच मोड में है, इंतजार कर रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो कीमिया बायोसाइंसेज की ये रिपोर्ट एक काफी मिलीजुली तस्वीर पेश कर रही है। एक तरफ तो देखिए वित्तीय मजबूती अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी बाजार को भविष्य में कमाई में भारी उछाल की उम्मीद है, और हाल में जबरदस्त मुनाफा जैसे नेट प्रॉफिट ग्रोथ 281.1% और ROE 96.4%। ये सब शानदार है और अपने सेक्टर की कंपनियों में ड्यूरेबिलिटी और वैल्यूएशन स्कोर सबसे अच्छे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ बिक्री में निरंतरता की कमी, इंडस्ट्री के हिसाब से कर्ज ज्यादा है, डेट टू इक्विटी 1.0, मोमेंटम स्कोर न्यूट्रल है, और वो तकनीकी संकेतक भी ओवरबॉट का इशारा कर रहे हैं। RSI MFI वाली बात सही तो है। और बड़े निवेशकों की कम रुचि भी है, सिर्फ 0.38% है। प्रमोटर होल्डिंग 74.9% मजबूत है, पर संस्थागत निवेश कम है। तो चेकलिस्ट की चिंता है और ये तकनीकी संकेत ये सोचने पर मजबूर करते हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये स्टॉक जो अभी शायद बड़े निवेशकों की नजर में उतना नहीं है, मतलब एक तरह से अंडर रडार है, क्या ये अपनी हालिया दमदार प्रदर्शन को जारी रख पाएगा? हाँ, यही मुख्य सवाल है। खासकर जब चेकलिस्ट कुछ कमजोरियों की ओर इशारा कर रही है और तकनीकी संकेतक हमें थोड़ी सावधानी बरतने का सुझाव दे रहे हैं। आगे इस पर नजर रखना दिलचस्प होगा कि ये कहानी किस तरफ जाती है और हमें किन सवालों के जवाब ढूंढने की जरूरत है। कंपनी इन चुनौतियों से कैसे निपटती है और क्या ये मोमेंटम बनाए रख पाती है स्रोतों के साथ, और करेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार।